हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए आज हम कटिंग करेंगे एक सूट की। और ये अलग सा ही कपड़ा है, मुझे पता भी नहीं है इसका कौन सा फैब्रिक है ये। लेकिन ये जो और सूट हम सिलते हैं फिटिंग के, उनसे 1 इंच लूज रखना हुआ है, क्योंकि ये कस्टमर ने खुद बताया है। जहाँ से ये शॉप पे सूट लेके आई थी उन्हें बताया था कि जितनी आपकी फिटिंग है उनसे 1 इंच ये खुला रखना होगा, तब ये अच्छा लगेगा। और मैंने इसी तरह स्टिच करके दिया है। ये कस्टमर का सूट है, उनकी जो 42 इंच की हिप थी तो हमने 42 की इंच थी तो 43 हमने इसकी हिप करी है। और एकदम परफेक्ट वेट सील कर सूट रेडी हुआ था। और एक ही बार में कस्टमर को पसंद भी आया था, पहन कर देख लिया था। चलिए अब हमें इसकी कटिंग कराएंगे। और अपने आप से पूछो, ज़िंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं, मंजिल तेरी है, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बात सुनकर हम हार जाना कौन सा नाटक है। हमें फालतू की किसी की भी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बहुत आगे से तक जाएंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप जो भी मेरी वीडियो देखकर थोड़ी बहुत समझे, सोचिए, वे अपने लिए कुछ फैसले लीजिए। दूसरों पर निर्भर ओके हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल तक वही पहुंचा जो अपने पैरों पर चलता है। क्योंकि जितने भी हम अपने खुद के फैसलों पर चलेंगे, अपना खुद का फैसले लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दूसरों की सिर्फ सलाह देंगे, हमारा साथ कोई नहीं देगा। और हमें अपना घर परिवार सब संभालना हुआ है, तो अपने खुद के फैसले लीजिए और अपना काम स्टार्ट करिए। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा कुछ आगे चलकर हमारा कुछ काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए आजकल जो सरकारी नौकरी है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही पा सके हैं। और बहुत सारे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन कोई प्राइवेट नौकरी वगैरह, या फिर हम अपने, मैं तो ये कहूँगी अपने घर से ही कुछ काम स्टार्ट करिए। देखिए हम छोटा काम ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े काम में बहुत ज़्यादा रिस्क भी हुआ है। क्योंकि क्या पता आगे जाके हमारा काम चले या ना चले, तो अपने छोटे काम से ही स्टार्ट करिए। देखिए छोटे काम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए मैं भी अपने घर से ही होम बुटीक चला रही हूँ, और दिन भर दिन आए दिन मेरे साथ नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। और आप देख भी रहे हैं मेरी हर दिन वीडियो आवा है, या फिर एक आधा दिन मेरी वीडियो रुक भी जाओ, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती, घर के काम धंधों में ही उलझ के रह जाऊँ। और ये देखिए हमने ये इनकी जो सारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ऊपर से हमने सीधा कट कर लिया था। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और देखिए आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट लेकर सूट की कटिंग करें। और जिस भी वे बिना अपना कम सिलाई हुआ है तो अपने आसपास के सेंटर में जाकर अपने लिए सिलाई सीखे। देखिए सिलाई का बहुत ही अच्छा काम है, जो घर बैठे भी हम अर्निंग कर सके हैं। अगर आपको बुटीक के अनुसार कुछ भी ज़्यादा आवे सिलाई, तो आप अपना बुटीक भी खोल सकते हैं बाहर जाके। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि घर बैठे भी काम कर सका है। क्योंकि हर एक सारी लेडीज़ को कोई जिस स्त्रियाँ 50% है या 60% लेडीज़ है, उन्हें ही परमिशन मिले बाहर जाने की। लेकिन को हमारी जैसी है कम पढ़ी लिखी और ज़्यादा घर के काम धंधों में ज़्यादा उलझी हुई, उन्हें बाहर जाने की परमिशन भी नहीं मिलती, क्योंकि घर के काम ही बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अगर हम घर से भी कुछ काम करेंगे, अपने लिए कुछ अर्निंग करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। हर वक्त हमें दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कितनी बार मांगेंगे, क्योंकि हर बार छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी भी कुछ पर्सनल ज़रूरत है, जिसके लिए हमें भी पैसे चाहिए। लेकिन हम बार बार मांगने से, शर्मिंदा होने से, इससे अच्छा ये है कि
अपने लिए थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए छोटे ही काम से ही हमारा बड़ा काम चालू हुआ है। मैंने जब सिलाई स्टिचिंग या ये सब करना स्टार्ट किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं आता था। ये साल 1.5 साल से एक आधा सूट आवा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे पास ज़्यादा 10-15 सूट स्टिचिंग के लिए एक साथ आवे नहीं, लेकिन मेरा काम भी नहीं रुकता। जिस तरह एक सूट स्टिच करके हटूँ तो मेरे पास दूसरा सूट आ जाए है। और मैंने ये देखिए अपने मायके जाकर स्टिचिंग की है। मैंने 8 सूट सिले कस्टमरों के, और जो भी सिंपल सूट तो करीब 2 या 3 थे, और सारे ये हैवी सूट थे। और ये जो सूट है इसके पैंट प्लाजो मैंने स्टिच करी है, और इसके पैंट प्लाजो में भी अस्तर लगा है साथ में, और कुर्ती में भी। तो मैंने इसकी दोनों चीज़ों में अस्तर लगने के कारण मैंने इसकी सिलाई ली है 400 रुपये। और आप कमेंट करके बताना कि आप ये सलवार सूट या पैंट प्लाजो सूट इनमें अस्तर, दोनों में अस्तर लगाने के कितने पैसे लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 400 ले हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए हमने अब जो हमारा बैक साइड थी उसे हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाकर हमने बराबर करके बिछा के इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट बिछा के ना ये देखिए हमने कट कर लिया है। और देखिए स्टिचिंग करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, जिसने सीखी ही नहीं है उसे तो बड़ी मुश्किल लग गया है। और ये देखिए अब हम करेंगे ये नेक अटैच करेंगे, और मैं बिना ही प्रेस करे इसे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि यदि मैंने स्टार्टिंग में जब सीखे थी सिलाई तो इस तरह ही हम नेक अटैच करा कर दे। इसमें देखिए अब हम इसका सेंटर निकाल कर कुर्ती पर इसे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। आगे का है जो वो 6 इंच का है, और बैक साइड का है जो वो 7 इंच का, 7.5 इंच का। इस तरह हमने ये देखिए रेडी कर ली है, और हाथ की मदद से ही हमने इसे 20 सेंटर इसका निकाल लिया है। देखिए अब हम इसे कट करेंगे। सिर्फ 6.5 इंच का ही हमें नेक रेडी रखना है आगे फ्रंट साइड का, और बैक साइड का है 7.5 इंच का। एक बार आप भी प्लीज़ देखकर सीखिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़रूर आएगा, अगर हम कोशिशें नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं आएगा। अब हम करेंगे इसके ऊपर अस्तर अटैच। और ये देखिए मैं अपने मायके में हूँ तो मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ सिलाई से, लेकिन मैं रिवर्सिबल टेप की मदद से इसे अटैच करा करूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रिवर्सिबल टेप थी नहीं, तो मैं सिलाई से ही अटैच करना सीख रही हूँ। और जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मैं 13.5 साल की थी करीबन, कि मैंने छोटी उम्र में ही सिलाई सीख ली थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था सिलाई करने का। और जब मैंने ये सिलाई सीखी थी तब ये अस्तर वालों का सूटों का इतना रिवाज नहीं था, लेडीज़ सिंपल सूट ही पहना कर दी। और मैंने सिंपल ही सूट सीखे थे, और जब सीखी थी तब करीबन 31 या 34 इतनी लेंथ के हम सूट पहना करते। मैंने भी इतनी लेंथ के सूट पहने हुए हैं, लेकिन ये जब 5-6 साल से लॉन्ग सूट पहना लेडीज़ ने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि जितनी भी हो सारी लंबाई लेनी पड़ा है। 45 इंच को 42 इंच पह रहा है, 40 से तो नीचे ही पह रहा है, चाहे लंबी हो चाहे कम हाइट की हो। और ये देखिए अब हम इस पे अस्तर अटैच कर रहे हैं, और नीचे से मैं ये अस्तर फोल्ड कर रही हूँ सिलाई मशीन की मदद से, आपको दिख रहा है। और मैं हमेशा अस्तर सीधे साइड से ही लगा करूँ, टेढ़ी साइड से अस्तर लगाने से हमारी कुर्ती बिगड़ती है, उसमें रेब वगैरह हो जाता है। तो आप इस तरह एक पूरी सीधा लोन लगाया करो। और कौन बेबे अपने सिलाई करे हर कौन सीधा लोन लगाओ, कौन आडा लोन लगावा है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए अब मैं कर रही हूँ बैक साइड पर ये नेक अटैच, और ये मैंने बैक साइड भी
प्रेस की मदद से इस पर क्रीज सी जमा रखी है। और नेक पर आपने देखा होगा मैंने सिर्फ हाथ की मदद से ही सेंटर की क्रीज जमा ली थी। ये हमने सेंटर में सीधी सिलाई लगा ली है ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो। थोड़ा बहुत भी अगर नेक टेढ़ा हो जाए तो कुर्ती बिगड़ जाए, सूट बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, सूट में कोई लुक ही नहीं आता। तो आप पहले नेक अटैच करें तो सेंटर की सिलाई ज़रूर लगाएं। अगर आपके पर बिना पालिश हुई है तो आप उससे भी नेक को सीधा रख सकते हैं। अब हम करेंगे ये कट। छोटे छोटे हमने लगा लिए हैं कट, ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे देखिए हाथ की मदद से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से सिलाई के पास तक हमें ये कट लगाने हो है, तभी हमारी नेक अंदर की तरफ फोल्ड होगी अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अगर हम सिलाई के पास तक हम कट ना लेके जाएं तो हमारी फिनिशिंग से नेक अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होती है। नेक ही नहीं, कोई भी कपड़ा हो जिसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, कोई फैब्रिक को, किसी तरह को, कटवर्क को, अगर हम सिलाई के पास तक कट नहीं करेंगे तो हमारा फिनिशिंग से वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। अब हम करेंगे इसे फ्रंट पार्ट पर अटैच। इसी तरह देखिए हमने फ्रंट पार्ट पर भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करके इसमें भी छोटे छोटे नोचेस लगा के इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और मेरी वीडियो में आपको थोड़ी बहुत सी बाहर से बच्चों की खेलने कूदने की भी आवाज़ आती होगी, क्योंकि गली में बच्चे खेल रहे हैं और छुट्टियां हो रही है तो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, घर में ही दम चौकड़ी रखा है और बच्चों बिना रौनक भी नहीं होती घर में। ये देखिए ऊपर से अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। ये आगे पीछे दोनों ही गलों पर मैंने फ्रंट पार्ट पर हमने बैक पे भी और फ्रंट पे भी ये रेडीमेड नेक अटैच किया है। तो हम इसे देखिए इस तरह सिलाई लगाकर इसे ऊपर से शोल्डर इसका अटैच करेंगे। और ये जो हमारे नेक है इसकी सिलाई दोनों की ही घूमने सिलाई होगी। ये देखिए हमने दोनों ही बराबर करते हुए सिलाई लगाई है और सिलाई लगाकर आपको दिखाएंगे कि कितनी फिनिशिंग से अच्छे से ये नेक अंदर की तरफ दब जाएंगे। ये देखिए अंदर की तरफ दब गए हैं दोनों एक साथ, ताकि यहाँ पर हम कंधे के पास ये मोटा मोटा नहीं रहेगा, कस्टमर को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसे अटैच कर लेंगे बराबर निशान लगाते हुए। एक सार्जमा इक्वल करके हमें ये सिलाई लगानी होती है। और मैं भी कहूँ जो भी वे भी फ्री बैठी हो, सोकर अपना टाइम निकाल रही हो, तो अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करें। देखिए हमने दोनों साइड ये शोल्डर इसका अटैच कर लिया है। अब हम इसके ये जो नेक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई मशीन से इसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे, जिसे हमें तुरपाई करने के बाद खोलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम छोटी सिलाई लगाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। ये देखिए हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर लिया है। और ये सूट कस्टमर को बहुत ही पसंद आया था। छुट्टियों में जो लड़कियां अपने मायके आए हुए तो इसी तरह ये भी है जो अपने मायके आई हुई है, इसके हम सासरे की तैयारी कर रही है, तो मैंने इसके ये सूट स्टिच किया है और बहुत ही अच्छा सूट सिल कर ये रेडी हुआ है। इसी तरह मैंने एक कस्टमर के मैंने 4 सूट सिले हैं और एक कस्टमर के मैंने 2 सिले हैं और 2 कस्टमरों के मैंने एक सूट सिला है। अपने मायके आके मैंने कुल 8 सूट स्टिच किए हैं। और ये देखिए अब हम इसकी कटवर्क की बाजू रेडी करेंगे। और बाजू का जो हमने सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखी है और
उल्टी साइड है जो हमें ऊपर की तरफ रखी है। और ये कोने पर हमने ये एक डोरी अटैच करनी है। वी शेप में हमें ये कटवर्क रेडी करना है। और बनके बहुत अच्छा लगा है ये कटवर्क, लेकिन मैं इसे पहली बार ही कर रही हूँ। मैंने डोरी वाला पहले नहीं किया था और ये मैं अब कर रही हूँ। सिर्फ मैंने लेडीज़ों को पहने हुए देखा है, तो मैंने उसने कहा कि कटवर्क करना है, तो मैंने सोचा कि इस तरह ही बनेगा, तो मैं ये और इसमें अलग से फैब्रिक पट्टी अटैच नहीं कर रही हूँ। अस्तर का कपड़ा है जो इनका, वही अटैच कर रही हूँ साथ में, उसी में ही मैं इसे रेडी करूँगी। क्योंकि पूरी फुल बाजू पर अस्तर तो लगाना था ही, तो मैंने इसे फोल्ड करने के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा। ये देखिए अस्तर ही है जिसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे रेडी किया है। और ये दो छोटी छोटी दोनों कोनों पर मैंने ये डोरी लगाई है, ताकि यहाँ पर एक नोट लगाकर इसे अच्छे से फिनिशिंग से अच्छा लुक दिया जाए। और आप प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। मैंने तो ये बहुत पसंद आया। देखिए सिर्फ आगे आगे है ये मोरी पर कटवर्क, किसी को घर वाले नहीं पहनने देते, किसी को खुद को पसंद नहीं है। जो ऊपर लग हमें ये 4-5 कट करते हैं। देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं पहना, लेकिन ये हम कोई भी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा लगेगा। अब हम इस पे छोटी ही झूमर सी लगाएंगे कपड़े से ही। ये लटकन हम रेडी कर रहे हैं। इसमें मैंने कोई और रेडीमेड लटकन वगैरह नहीं लगाई है सूट में, सिर्फ ये एक बाजू पर ही छोटा डिजाइन किया है और ये कपड़े से ही हमने लटकन बनाकर रेडी की है। अब इसे खींचते हुए इस तरह हमें उल्टी करेंगे, सीधी साइड पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे से छोटी सी लटकन बन के रेडी हुई है। और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, कस्टमर को भी बहुत पसंद आई। और इस तरह नोट लगाकर ये एक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। और हमें बाजू रेडी करनी इनकी 5.5 इंच पे, तो हमने ये निशान लगा लिया है। और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करेंगे। और सिलाई लगाकर हमने बाजू को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे। और कुर्ती की ये सिलाई मार्जिन और बाजू का सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए देखिए हमने इस पर पूरी तरह स्टिच कर लिया है। हमने ये दोनों बाजू इस पर रेडी कर ली है। और मैं आपको बीच में वो और वीडियो नहीं दिखा पाई स्टिचिंग की। ये देखिए हमारे सूट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ नीचे से इसके चाक फोल्ड करने रह गए हैं। और ये देखिए अब हम लगा रहे हैं चाक पट्टी। आप भी इस तरह चाक पट्टी लगाइए, इससे हमारी साइड से कुर्ती नहीं फटती है और ना ही बाहर इसका कुछ दिखाई पड़ता है। जब भी हम आई बनाते हैं, आई हमारी हमेशा बाहर की तरफ होती है और वो दिखाई देती है, लेकिन इस पट्टी से बाहर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता और एकदम फिनिशिंग से पट्टी लगकर रेडी होती है। और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, इस तरह मेरी मशीन के आसपास घूमते रहे हुए हैं, इसलिए वीडियो में भी आ जाते हैं। और ये देखिए हमने चाक पट्टी लगाकर रेडी कर ली है। ये देखिए हमने ऑलमोस्ट दोनों ही चाक पट्टी लगाकर रेडी कर ली है। अब हम करेंगे इनकी नीचे साइड से फोल्डिंग। और मैं इसमें अलग धागा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी पैंट प्लाजो रेडी करनी बाकी है, तो धागा थोड़ा ना रह जाए। और मैचिंग का धागा
प्रॉपर कोई मिला है। ये इसमें मैचिंग का प्रॉपर मिला हुआ है, तो मैं इसलिए इसे कम यूज कर रही हूँ। तो यह तो हमें तुरपाई के बाद खोलना ही है, तो हम इसमें अलग टाँका यूज कर रहे हैं। और ये देखिए अब हमने इसे बिल्कुल बराबर कर लिया है। और जहाँ पर हमने अस्तर, जहाँ तक हमारा अस्तर है, एक बार उसे वहाँ से पकड़कर स्टिच करिए और बाद में ये इसे पीछे से पकड़िए जहाँ से हमारी चाकू है, हिप की सिलाई लगी है वहाँ तक। और ये देखिए हमने सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और एकदम सीधी लगकर सिलाई रेडी हुई है। हमारे सारे चाक फोल्ड हो चुके हैं और ये देखिए हमारी कुर्ती बनकर रेडी हुई है, हो गई है। सिर्फ इसमें तुरपाई और प्रेस बाकी रह गई है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी स्टिचिंग कैसी लगी, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। और ये देखिए हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छे से रेडी हुई है ये कुर्ती। और ये कटवर्क वाले डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही पसंद आए। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। राम राम जी सारा ने।